हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल है क्या कि इस यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स क्या करना चाहते हैं, ये एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अब स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशंस हैं कि स्टेबल होने के लिए उन्हें अपने आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो दे डू नॉट रिएक्ट एनी आइटम, किसी भी आइटम से रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। उनका ऑक्टेट कंप्लीट, जो इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक, तो हर एक एलिमेंट जो है वो इस ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। और ये ऑक्टेट रूल है क्या कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं, एक्सेप्ट हीलियम या हाइड्रोजन। क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, नोबल गैसेस है, इनका जो अरेंजमेंट है। ठीक है ना, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रखा है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2, नियॉन का होता है 2 8, ऑर्गन का होता है 2 8 8, एंड क्रिप्टॉन का होता है 2 8 18 8, जीनॉन का होता है 2 8 18 18 8, एंड रेडॉन का होता है 2 8 18 32 8 88। ओके नाउ, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि हीलियम के पास, ठीक है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, तो उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसी वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका स्ट्रक्चर कितना होता है, डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के, इनकी नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। यानी कि ये क्या है, हाई, ये अरेंजमेंट जो है, ठीक है, ये अरेंजमेंट जो है वो हाईली स्टेबल अरेंजमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो इनकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या है, स्टेबल अरेंजमेंट है। तो इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। नोबल गैसेस में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका स्ट्रक्चर डुप्लेट होता है। और बाकी जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के, उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट जो होता है, ये अरेंजमेंट क्या हाईली स्टेबल अरेंजमेंट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स का ऑक्टेट यहाँ पर क्या कंप्लीट है। ठीक है, और वो अपने आप में एक स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो नोबल गैसेस की बात करें हम, तो जो नोबल गैसेस हैं, यानी नोबल गैसेस क्या, जो अभी मैंने बताया, क्या हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, जीनॉन है, रेडॉन है। तो ये जो नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस के हीलियम को, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर, ठीक है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक्सेप्ट हीलियम बाकी जो एलिमेंट्स है, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं, वो नोबल गैसेस के एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मतलब उनका ऑक्टेट क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो क्या करते हैं, ऑक्टेट स्ट्रक्चर शो करते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टेट होता है। ठीक है, इसीलिए दिस इज नोन, इसी कारण उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण उनको क्या करता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है, नोबल गैसेस को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट सेल में। तो इन पे क्या होता है, ना तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ना ही इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ना तो इलेक्ट्रॉन क्या है, लूज कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ऑक्टेट क्या है, इनका कंप्लीट हो चुका है। सो क्या ये बात आती है कि दे नॉट डू नॉट रिएक्ट एनी एटम। जब इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट है तो फिर क्यों ये मतलब किसी से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को बस ध्यान में रखना है कि इस वर्ड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक, तो आइए चलो देखते हैं कि किस तरह से ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं।
तो कुछ एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट है ऐसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट इन्हें गेन करना और लूज दोनों करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो ये ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो और क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटलर्स होते हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तब अपना ऑक्टेट बना रहे हैं, और कुछ शेयर कर रहे हैं। तो जाइए देखते हैं ये, ठीक है। तो सपोज कीजिए क्या कि एक एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक। तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर ले तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, या फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो जो प्रीवियस वाली क्लास है, इसकी सेल है, उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी क्लासेस सब कंप्लीट हो जाती हैं तब नेक्स्ट क्लासेस में मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, ठीक। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या फिर ये इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसके लिए जो ईजी होता है ये वो करते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या ईजी रहता है, ठीक है। इसीलिए ये जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक। ऐसे ही ये वाले जिनके इलेक्ट्रॉन 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करें, मतलब या तो ये 5, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अपने डोनेट कर दे, या 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, तब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो इसके लिए इजी क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और ये अपना स्टेबल हो जाए, ठीक। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके लिए क्या होता है, दोनों क्या, या तो 4 कहीं से क्या कर ले, डोनेट कर दे या गेन कर ले। तो ऐसे दोनों ही इनके लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ईजी नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, और वो मेटलर्स कहलाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये किस तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, ठीक है। तो वी नो दैट सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2, 8 और 1, क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर 11 होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया क्या आता है, 2, 8, 1। तो इसके ये आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में 1, ठीक है। ये जो लास्ट वाला होता है यही क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक। तो हमने इनका स्ट्रक्चर बनाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट वाली में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, एंड लास्ट वाली, ठीक है, ये। तो ये वाला जो क्लासेस है, जो सेल है, वो क्या है, बैलेंस सेल है या आउटर मोस्ट सेल है, ठीक। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो ऑक्टेट इसे क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए लूज करना ईजी रहता है बजाय गेन करने के, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे बनाएगा, ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पर क्या कर दिया, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को। देन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, देन सोडियम के ऊपर क्या जाएगा, अगर लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाउ जैसे ही लूज किया तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो हट गया इसका, ठीक है। दम कितना हो गया, 2 और 8, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज कर दिया, यानी कि लूज करने की प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या है, मेटल है, ओके।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा क्लोरीन का। ओके, तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। ओके, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जब हमने किया तो आया 2, 8 एंड 7। ओके, तो फर्स्ट सेल में इसके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन है। द सेकेंड सेल में कितने हैं इसके, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। और एंड द थर्ड सेल जो लास्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, जो लास्ट सेल होती है भाई क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल होती है। ठीक है, उसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए इसे क्या है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, कहीं से गेन कर ले, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो मैंने अभी बताया था स्टूडेंट कि अगर जिस एलिमेंट्स के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तब अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो सेम यही करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना करा, गेन करेगा। ठीक है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और क्या करता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। गेन करने आफ्टर दैट क्या हो जाता है, क्लोरीन पर जब इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तब इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ठीक, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2, 8 एंड ये 8, क्योंकि ये 7 था यहाँ पर, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब कितना हो गया, 2, 8, 8। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब गेन करने की प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये पूरा समझना है तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कितना होता है, 4 मतलब। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे भी तो 2, 8 एंड 4 आएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ऐसे एलिमेंट्स जब मैंने बताया था जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक, तो इसे शेयर करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हाइड्रोजन, दैट इज। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितना अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम कितना, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, तो जब कंप्लीट किया, ठीक है, तो ऐसे देखिएगा स्टूडेंट कि सपोज यहाँ पर एक एटम है इसका, तो अब ये इससे अगर एक एटम ले लेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना सेटिस्फाई हो जाएगा, वो तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्या अगर इसने ऐसे कर दिया, इसने कंप्लीट ले लिया इसने, तो इसका डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, डुप्लेट बन गया, ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन का क्या, कार्बन के पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं, उसका कितने हो गए, 4 ये थे, एक इससे ले लिया, यानी 5 हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसे क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। देखिए किस तरीके से शेयर करेगा, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ में अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको शेयरिंग करता है। किस तरह से, जिस तरह से कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये चारों एटम से क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर साझा करता है, मतलब लेता है। ऐसे ही हाइड्रोजन को जो एटम है वो भी अपने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसे देते हैं। ठीक, इस तरह से हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है, और कार्बन भी क्या करता है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। ठीक।